गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कैबेज। कैबेज जो होता है बोटेनिकली नोन एज अ ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा एंड फैमिली ब्रासिकेसी 2n = 18 एंड ऑरिजिन मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा और एंसेस्टर क्या हो जाएगा ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस हो जाएगा। और इसका जो एडिबल पार्ट होता है क्या होता है, हेड होता है, और या इसको हम लोग बोल सकते हैं थिकनिंग ऑफ द एडिबल बर्ड। इन्फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा, कैटकिन हो जाएगा। और ये जो इंडिया जो होता है सेकेंड रैंक होता है आफ्टर चाइना इन कैबेज प्रोडक्शन। तो कैबेज कितना कवर करता है, 4% टोटल एरिया अंडर वेजिटेबल्स। और ये होता है थर्मोसेंसिटिव क्रॉप होता है और हार्डियर होता है देन कॉलीफ्लावर एंड कैन बी स्टैंड फ्रॉस्ट एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। चाइनीज कैबेज और केल जो होता है क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है डॉनी माइल्ड्यू से। फिर इंडिया का जो होता है रैंक फर्स्ट होता है इन कैबेज प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड ऑक्यूपाई कितना करता है 30% ऑफ द एरिया। इसमें जो होता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है जो कि क्योर करता है बॉल कैंसर को। और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी क्या है, इंडोल 3 कार्बिनॉल। कैबेज में क्या होता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इंडोल 3 कार्बिनॉल। और इसमें मेन सोर्स क्या है, कैबेज विटामिन बी का मेन सोर्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैबेज बेस्ड ऑन साइज एंड शेप ऑफ हेड वाज गिवन बाय एलन 1914। फिर वोल्गा ग्रुप हैज थिक एंड ब्लू कलर लीव्स होता है। हेड कंपैक्टनेस जो होता है हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, पियर्सन फार्मूला से। पियर्सन फार्मूला क्या होता है, Z = C × 100/W3, जहाँ पे जो हमारा Z जो होता है इंडेक्स ऑफ कंपैक्टनेस होता है, इंडेक्स ऑफ कंपैक्टनेस। और C जो होता है हमारा, C क्या है, नेट वेट है। और W जो हमारा है डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द हेड। यानी हमारा जो हेड कंपैक्टनेस जो होता है किससे डिटरमाइन होता है, पियर्सन फार्मूला, जिसमें Z क्या है, Z है इंडेक्स ऑफ कंपैक्टनेस हो जाएगा। और C हमारा हो जाएगा नेट वेट ऑफ द हेड एंड W जो हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ द हेड। जापान जो होता है, जापान डेवलप फर्स्ट कैबेज हाइब्रिड नागाओका इन 1951। यानी कि सबसे पहला जो कैबेज हाइब्रिड है कहाँ डेवलप किया गया है, जापान में। जिसको कौन सा हाइब्रिड हो जाएगा हमारा, नागाओका। कब हुआ था, 1951 में। फ्लेवर जो होता है कैबेज में, कैबेज लीव्स में किसके कारण होता है, सिनी ग्रीन के कारण होता है। कैबेज जूस जो होता है रेमेडी फॉर द पॉइजनस मशरूम एंड क्रॉथ जो होता है कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कंजर्विंग सरप्लस कैबेज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टेम्पोररी ओवर प्रोडक्शन। अगर मतलब कैबेज का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्रॉथ। उसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉर क्रॉथ। सॉर क्रॉथ क्या है, फर्मेंटेड या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो ऑफ श्रेडेड और वाइट कैबेज। यानी फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट होता है वाइट कैबेज का उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉर क्रॉथ कहते हैं। और ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट स्कर्वी डिजीज से। अब इसमें कैबेज के स्पेसीज होते हैं, 3 स्पेसीज हैं, वाइट कैबेज, रेड कैबेज, सफेद कैबेज। वाइट कैबेज को हम लोग बोटेनिकली क्या बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा फॉर्मा एल्वा, जिसका साल्ट इंडेक्स क्या होता है, C6। और रेड कैबेज को क्या बोटेनिकली क्या बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा फॉर्मा रूब्रा। इसका साल्ट इंडेक्स क्या होता है, C4 होता है। तीसरा स्पेसीज है सवोय कैबेज। सवोय कैबेज को बोटेनिकली क्या बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सबूदा। और इसका जो साल्ट इंडेक्स होता है C6 होता है। तो हमारा वाइट कैबेज और सवोय कैबेज ये दोनों का जो साल्ट इंडेक्स होता है C6 होता है और रूब्रा का जो होता है 4 होता है। R फॉर रेड एंड R फॉर रूब्रा। और वाइट अल्वा और सवोय सबोदा, S फॉर सवोय और S फॉर सबोदा। तो हमारा वाइट और सवोय जो हो गया उसका साल्ट इंडेक्स C6 होता है और रूब्रा जो हो गया हमारा रेड होता है उसका C4 होता है। साल्ट इंडेक्स जो होता है मेजर ऑफ द साल्ट कंसंट्रेशन एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NaCl पर लीटर ऑफ द सॉइल मॉइस्चर।
वाइट कैबेज एंड राउंड टाइप कैबेज जो होता है ग्रोन कॉमर्शियली इन इंडिया। इंडिया में कॉमर्शियली कौन सा कैबेज ग्रो होता है? वाइट कैबेज और राउंड टाइप का। सबोय कैबेज जो होता है उसका लीव्स कैसा होता है? रिंकल होता है। लीव्स रिमेन एडिबल स्टेज आफ्टर मोर देन 40 डेज ऑफ मैच्योरिटी। और जो हमारा राउंड हेड जो होता है, राउंड हेड टाइप जो होता है क्या होता है? ईयरलीस्ट होता है देन कोनिकल टाइप्स। कोनिकल क्या होता है हमारा? मिड मैच्योरिटी होता है। और फ्लैट जो होता है हमारा क्या होता है? लेट होता है। तो यानी हमारा ईयरली कौन सा हो जाएगा? राउंड हेड हो जाएगा। और मिड कौन सा हो जाएगा? कोनिकल हो जाएगा। और लेट कौन सा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। कोनिकल हेड वैरायटी जैसे हो गया हमारा जर्सी वेकफील्ड। जो कोनिकल हेड का वैरायटी कौन सा हो जाएगा? जर्सी वेकफील्ड। सीड रेट जो होता है पर हेक्टेयर कितना होना चाहिए? ईयरली वैरायटी का 500 ग्राम। एंड लेट वैरायटी का कितना होना चाहिए? 375 ग्राम। सॉइल बॉडीज होता है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे करके, जिसमें कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं? 50 डिग्री सेल्सियस। कितने देर के लिए? 30 मिनट के लिए। इसमें से होता है क्राई फर्स्ट AC, यानी क्राई फर्स्ट जो AC जीन होता है ये किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है? किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस होता है? कैबेज, बटरफ्लाई एंड डायमंड बैकमॉथ। यानी क्राई फर्स्ट AC जो जीन होता है हमारा वो किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है? कैबेज, बटरफ्लाई एंड डायमंड बैकमॉथ। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ग्रोथ एंड हेड फॉर्मेशन के लिए कितना होना चाहिए? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कैबेज का हेड फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए कितना होना चाहिए? 12 to 16 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर पूछा जाए ग्रोथ और हेड फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और सीड जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए? 12 to 16 डिग्री सेल्सियस। हम लोग स्प्रे करते हैं CCC SADH 2500 से 5000 ppm इंक्रीजेज लो टेम्परेचर रेसिस्टेंस। अगर लो टेम्परेचर रेसिस्टेंस को अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या स्प्रे करेंगे? CCC और SADH, जो कि हमारे क्या है? ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। CMS एंड GMS फाउंड इन कैबेज आर हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ F1 हाइब्रिड। अगर हम लोग को सीड प्रोडक्शन करना है तो क्या किसका यूज करेंगे हम लोग? CMS और GMS का यूज करेंगे फॉर हाइब्रिड के लिए, हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए। हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? CMS और GMS। डोमिनेंट मार्कर जीन जो होता है फॉर पर्पल स्टेम पिगमेंटेशन फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ F1 हाइब्रिड सीड्स। हम लोग जो डोमिनेंट मार्कर जीन का यूज करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ F1 हाइब्रिड सीड्स के लिए। जो रिसेसिव जीन्स होते हैं किसको कंट्रोल करते हैं? कंट्रोलिंग ग्लॉसी फॉलिएज एंड पार्शियल क्लोरोसिस इज ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड फॉर F1 हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कोल क्रॉप्स। स्टोरेज कितने टेम्परेचर पे करते हैं हम लोग? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? 90 to 95% होना चाहिए। और कितने मंथ के लिए होता है? 2 to 8 मंथ के लिए करते हैं। कैबेज में होता है एक डिसऑर्डर होता है इंटरनल टिप वर्म। वो किसके डिफिशियंसी से होता है? कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है। कैबेज इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इनविट्रो रिपोजिटरी। अब सीड प्रोडक्शन हमारा फ्लावर्स कैसा होता है? कैबेज का प्रोटोगाइनस नेचर का होता है। और इसमें जो होता है हम लोग इसमें होता है सेल्फ इनकैपेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बर्ड पॉलिनेशन करते हैं बिफोर 1 to 2 days बिफोर एंथेसिस के 1 या 2 दिन पहले ही हम लोग क्या करते हैं? उसको बर्ड पॉलिनेशन करते हैं। एंड एप्लीकेशन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एट 5 से 10% फॉर 6 to 8 आवर्स के लिए। फिर अब आता है अगर हम लोग बिहेडेड कर देंगे कैबेज को उस पोर्शन को क्या कहेंगे हम लोग? स्टम्प कहेंगे। तो हमारा 2 मेथड होता है सीड प्रोडक्शन का, सीड टू सीड मेथड होता है और हेड टू सीड मेथड होता है। तो सीड टू सीड मेथड में हम लोग सीड टू सीड अगर करते हैं तो उसको इन सीटू बोलते हैं और हेड टू सीड करेंगे तो एक सीटू बोलेंगे। तो सीड टू सीड मेथड जो होता है इसमें हम लोग किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं? फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का करते हैं, जो कि कब करते हैं? अगस्त सितंबर जो होता है इसका बेस्ट टाइम होता है फॉर सीड सोइंग एंड 4 to 6
ट्रू लीफ स्टेज इज इम्पॉर्टेंट। हेड टू सीड, दूसरा जो होता है हेड टू सीड मेथड। हेड टू सीड मेथड जो होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड प्रोडक्शन के लिए, जो कि इसका सुटेबल टाइम क्या है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। इसमें भी 3 मेथड होता है। पहला होता है हेड इंटैक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है स्टम्प मेथड होता है, तीसरा जो होता है स्टम्प विथ सेंट्रल कोर मेथड होता है। पहला जो हेड इंटैक्ट मेथड होता है, ये क्या होता है, इसमें सीड यील्ड जो होता है, सीड यील्ड जो होता है स्लाइटली लो कंपेयर टू द अदर मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा, स्टम्प मेथड होता है। स्टम्प मेथड में जो होता है इसमें हायर सीड यील्ड होता है और एक्स्ट्रा इनकम भी होता है बाय सेलिंग द कर्ड्स। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्टम्प विथ सेंट्रल कोर इंटैक्ट मेथड। इसमें जो होता है हमारा सीड यील्ड हाई होता है और ये जो होता है चॉप्ड, इसमें जो मतलब स्टम्प विथ सेंट्रल कोर का मतलब हो जाएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो इसको हम लोग मार्केटेड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो सीड यील्ड होता है जो हाई होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा हाई किस में होता है, स्टम्प विथ सेंट्रल कोर इंटैक्ट मेथड। और इसमें जो होता है हम लोग कैबेज का जो सीड प्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं, प्लेन में नहीं करते हैं। लेट प्लांटिंग मेथड जो होता है फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग को फ्लावरिंग इन्हांस करना है फॉर सीड यील्ड के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, स्प्रे 50 ppm बोरिक एसिड हम लोग स्प्रे करते हैं, जिसका सीड यील्ड, कैबेज का सीड यील्ड कितना हो जाता है 500 to 650 kg पर हेक्टेयर। और इसका सीड रेट कितना होता है, ईयरली के लिए 500 ग्राम पर हेक्टेयर होता है और लेट के लिए कितना होता है 375 ग्राम पर हेक्टेयर। और सीड यील्ड कितना हो जाएगा 500 to 650 kg पर हेक्टेयर। हैवी इरिगेशन आफ्टर हेड डेवलपमेंट कॉजेज बर्स्टिंग एंड स्प्लिटिंग विद इन 24 आवर्स। यानी कि हम अगर ज़्यादा इरिगेशन देंगे तो हेड का जो डेवलपमेंट क्या होगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर ही। हमारा सवोय कैबेज जो होता है उसका वेराइटी क्या है, चिप्टेन। चिप्टेन जो होता है हमारा सवोय कैबेज का वेराइटी होता है। फिर पॉपुलरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ड्यू टू द ईजियर एंड चीपर मेथड ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकैपेबिलिटी। ये मतलब इसमें जो हाइब्रिड्स जो हम लोग F1 हाइब्रिड डेवलप करते हैं इसमें इजी और चीपर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होता है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी होता है। मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड बिलोंग टू द कोपेनहेगन मार्केट ग्रुप। ट्रॉपिकल हाइब्रिड जो होता है प्रोड्यूस फॉर सदर्न इंडिया एंड टेम्परेट हाइब्रिड्स फॉर द नॉर्दर्न इंडिया। जो हम लोग ट्रॉपिकल हाइब्रिड जो होता है किससे प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से, सदर्न इंडिया से। और टेम्परेट हाइब्रिड जो होता है कहाँ से करते हैं, फॉर नॉर्दर्न इंडिया के लिए करते हैं। जनरली थिक एंड वैक्सी लीव्स जो होता है वेराइटी आर सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। जो क्या बोलता है, थिक होता है, वैक्सी लीफ होता है, वो कहाँ के लिए सुटेबल होता है, हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल होता है। फिर आ गया इसमें केके क्रॉस हो गया, समर किंग हो गया, ग्रीन एक्सप्रेस हो गया, ये जो टोलरेंट होता है किससे, हाई टेम्परेचर से टोलरेंट होता है। फिर हम लोग आते हैं कि सितंबर अगस्त, ये सब क्या है, इंट्रोड्यूस फ्रॉम द जर्मनी। और कहाँ का पॉपुलर वेराइटी है ये, नीलगिरी का, नीलगिरी हिल्स का। फिर आ जाता है ग्लोरी ऑफ इंक्यूजन जर्मनी का, गोल्डन एकर जो होता है सिलेक्शन फ्रॉम द कोपेनहेगन मार्केट। हमारा गोल्डन एकर जो है सिलेक्शन वैरायटी है और किससे सिलेक्टेड है, कोपेनहेगन मार्केट से। ड्रम हेड सवोय हो गया जो कि क्या होता है, ब्लिस्टर होता है, रिंकल लीफी वैरायटी होता है। पूसा ड्रम हेड जो होता है किससे सिलेक्टेड है, AC 6774। और ये हमारा पूसा जो ड्रम हेड जो होता है फ्लैट हेड टाइप होता है, फ्लैट होता है और ये किससे रेसिस्टेंट होता है, ब्लैक लेग से रेसिस्टेंट होता है। और इसका जो हेड होता है लार्जेस्ट होता है, लार्ज होता है। पूसा ड्रम हेड, ड्रम का मतलब ही होता है लार्ज, तो सबसे लार्जेस्ट हेड वैरायटी कौन सा है हमारा, पूसा ड्रम हेड है। और ब्लैक लेग से रेसिस्टेंट कौन है, तो पूसा ड्रम हेड है। और ये कैसा होता है, इसका हेड टाइप कैसा होता है, फ्लैट होता है। पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता होता है हमारा ये भी सिलेक्शन वैरायटी है और किससे सिलेक्टेड है, EC 24855 एंड EC 10109। और किससे रेसिस्टेंट है, ब्लैक रॉड से रेसिस्टेंट है। पूसा अगेती,
पूसा अगेती है जो डेवलप फ्रॉम TK CBS 28F1 हाइब्रिड है, कहाँ का, ताइवान का है। और ये हमारा सबसे फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी है। फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, पूसा अगेती होगा। और ये क्या करता है, मतलब ये इसमें वर्नलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर सीड स्टॉक इमरजेंस के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, टॉलरेंट होता है, हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी टॉलरेंट होता है, इसीलिए इस स्टॉक इमरजेंस के लिए इसमें वर्नलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पूसा संबंध हो गया हमारा, जो कि क्या होता है, सिंथेटिक वेराइटी है और इसका यूज हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए करते हैं और इसका वाइडर एडेप्टिबिलिटी होता है और ईयरली मैच्योरिटी होता है। तो हमारा जो हो गया पूसा ड्रम हेड हो गया, जो क्या होता है, लार्जेस्ट हेड वेराइटी होता है, ब्लैक लेग से रेसिस्टेंट होता है और फ्लैट हेड टाइप होता है। पूसा मुक्ता हो गया जो कि रेसिस्टेंट हो गया, ब्लैक रॉड से रेसिस्टेंट होता है। पूसा अगेती हो गया हमारा फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी होता है। और पूसा संबंध हो गया जो कि हम लोग किस में यूज करते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज करते हैं। फिर आ जाता है पूसा कैबेज हाइब्रिड 1, पालमपुर ग्रीन, प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया क्या होता है हमारा, ईयरली होता है एंड राउंड वेराइटी होता है। ऐसे भी 3 तरह का होता है, राउंड, फ्लैट और कॉनिकल। जो हमारा राउंड जो होता है ईयरली होता है, फ्लैट जो होता है लेट होता है और कॉनिकल जो होता है मिड होता है। तो हमारा राउंड प्राइड ऑफ इंडिया कैसा वेराइटी है, राउंड वेराइटी है, तो राउंड है तो ईयरली है। कोपेनहेगन मार्केट हो गया, ये भी ईयरली वेराइटी है। KZMR 1 हो गया जो कि वेटर स्टेइंग कैपेसिटी इन फील्ड हो गया। फिर हो जाएगा रेड एकर प्राइमेरो हो जाएगा, जो कि क्या है, रेड कैबेज की वेराइटी है। रेड कैबेज की वेराइटी कौन सा हो जाएगा, रेड एकर हो जाएगा। सबोय कैबेज की वेराइटी कौन हो जाएगा, चिपटेन हो जाएगा। अब आता है कुछ एक्जोटिक हाइब्रिड्स होता है, जैसे ग्रीन एक्सप्रेस हो गया, ग्रीन बॉय हो गया, जो कि कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, बाई NSC फ्रॉम जापान। कुछ प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड्स होते हैं, जैसे क्विस्टो हो जाएगा, श्री गणेश गोल हो जाएगा, उत्तम, बजरंग, सुधा, स्टोन हेड, ग्रीन चैलेंजर, ग्रीन कॉर्नेट, हरी रानी, क्रांति, मीनाक्षी, सुवर्णा, विशेष, किन्नर, रेड एंड कोणार्क हो जाएगा। अब आते हैं डिजीज एंड पेस्ट। डिजीज एंड पेस्ट में हो जाएगा डैम्पिंग ऑफ हो जाएगा। डैम्पिंग ऑफ को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो किससे कर सकते हैं, उसके सीड को ट्रीट कर सकते हैं विथ कैप्टन एंड थीरम से एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर kg सीड बिफोर सोइंग। सोइंग करने से पहले हम लोग सीड को ट्रीट कर देंगे कैप्टन एंड थीरम से। फिर दूसरा आ जाएगा कैबेज येलो, जो कि काउज होता है किससे, फ्यूजेरियम ऑक्सियोस्पोरम फॉर्मा स्पेसिस कॉन्गुलिटिनेस, जो कि अब आता है तीसरा ब्लैक लेग। ब्लैक लेग या ड्राई रॉट कह सकते हैं, जो कि कॉज होता है किससे होता है, फोमा लिंगम के द्वारा होता है। और ये कहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है, सलाइन सॉइल में देखा जाता है। और ब्लैक लेग से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा, पूसा ड्रम हेड हो जाएगा। क्लब रूट जो होता है, क्लब रूट जो होता है इफेक्टिवली मैनेज बाय लॉन्ग रोटेशन विथ नॉन कुर्सीफेरी क्रॉप्स के द्वारा कर सकते हैं इसको हम लोग मैनेज। फिर कैबेज वेब बॉर्म होता है या स्टेम बोरर इसको कहते हैं, जो कि हेलुला अंडेलिस होता है। और इन कैबेज येलो डिजीज मोनोजेनिक रेसिस्टेंट होता है, जो कि फाउंड टू बी परमानेंट नेचर। दूसरा हो जाता है बीटी कैबेज। बीटी कैबेज जो हमारा होता है किससे रेसिस्टेंट होता है, डायमंड बैक मॉथ से रेसिस्टेंट होता है। फिर कोटेशिया प्लूटेला एंड डायाडेग्मा सेमिक्लोसम जो होता है हमारा लार्वर पैरासिटोइड होता है फॉर डायमंड बैक मॉथ के लिए। फिर कोसिनेला सेप्टोपुंक्टाटा जो होता है वेरी कॉमन यूज फॉर अगेंस्ट कैबेज एफिड के लिए यूज करते हैं हम लोग। फिर आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा ब्लैक पेट्यूल। ब्लैक पेट्यूल जो होता है कम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। फिर ब्लैक स्पॉट जो होता है कैन बी रिड्यूस बाय द एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम हो जाएगा। हर्ट रॉट जो होता है किसके कारण होता है, तो मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी के कारण होता है। अब कॉलीफ्लावर हम नेक्स्ट डे में करेंगे। इसमें से अब पहला सवाल है कि सबसे पहला फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी का नाम बताएं। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा कि हम लोग कौन से वेराइटी को हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू।